हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आपका मेरी सेकंड क्लास में। और कल हमने क्वेश्चन नंबर 10 पर बात कर ली थी। अब क्वेश्चन नंबर 11 जब किसी बिंब को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब की विशेषताएं बताइए। नंबर ए, अनंत पर वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक बड़ा। ऑप्शन बी, वक्रता केंद्र पर वास्तविक, उल्टा और समान आकार का। ऑप्शन सी, फोकस और दर्पण के बीच आभासी, सीधा और बड़ा। ऑप्शन डी, फोकस पर सीधा, आभासी और छोटा। ऑप्शन बी, जब किसी वस्तु या बिंब को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर भी बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के समान आकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 12, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गुजरते समय प्रकाश के मुड़ने की परिघटना किसके कारण होती है। ऑप्शन ए, विवर्तन। बी ऑप्शन प्रकीर्णन। सी ऑप्शन अपवर्तन। डी ऑप्शन परावर्तन। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका अपवर्तन। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति बदल जाती है, जिसके कारण वह मुड़ जाता है। प्रकाश के इस मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से किस अवस्थिति के परिणाम स्वरूप पूर्णांतिक परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन सी, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से जब बड़ा हो तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है। ऑप्शन ए, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए वक्रित दर्पण। ऑप्शन बी, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। ऑप्शन सी, इंद्रधनुष का निर्माण। ऑप्शन डी, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो यहाँ ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। जब प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर गुजरता है तो उसमें जो मुड़ाव होता है उसे वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। उदाहरण जैसे तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच का कोण क्या कहलाता है। तो प्रिज्म कोण कहलाता है, यानी त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच का कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। जब प्रकाश किरण प्रिज्म में प्रवेश करती है तो वह दो बार विक्षेपित होती है, एक बार प्रवेश करते समय और दूसरी बार प्रिज्म से बाहर निकलते समय, क्योंकि प्रिज्म की अपवर्तन शर्तें समानांतर नहीं होती। प्रकाश किरण प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ती है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सदैव गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। ऑप्शन ए, मुख्य फोकस। ऑप्शन सेकंड, आपतन बिंदु। ऑप्शन थर्ड, ध्रुव। ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन ए फर्स्ट और थर्ड दोनों। ऑप्शन बी केवल थर्ड। ऑप्शन सी फर्स्ट और थर्ड दोनों। ऑप्शन डी केवल फर्स्ट। तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड। गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष वह रेखा होती है जो उसके ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, इसलिए मुख्य फोकस और ध्रुव सदैव इस अक्ष पर स्थित होते हैं, जबकि आपतन बिंदु आवश्यक नहीं कि इस पर हो। क्वेश्चन नंबर 17, एक गोलीय दर्पण प्रकाश की किरण को अपसारित करता है जो उस पर आपतित होती है। दर्पण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। और फर्स्ट, प्रयुक्त दर्पण उत्तल है। सेकंड, दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है। थर्ड, इस दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर देखा जा सकता है। तो ऑप्शन ए केवल फर्स्ट। ऑप्शन बी केवल थर्ड। ऑप्शन सी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ऑप्शन डी फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों। अपतन दर्पण प्रकाश को अभिसारित करता है और वास्तविक या आभासी प्रतिबिंब बनाता है, जबकि उत्तल दर्पण प्रकाश को अपसारित करता है और केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 18, टिंडल प्रभाव के प्रकरणित प्रकाश का वर्ण क्या निर्धारित करता है। ऑप्शन बी
आंसर हो जाएगा प्रकीर्णित कणों का साइज। टिनर प्रभाव तब होता है जब कोलाइड कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, जिससे प्रकाशपुंज का पथ दृश्यमान हो जाता है। यह प्रभाव धूल भरे कमरों, कोहरे वाले जंगलों में और कोहरे में हेडलाइट्स से देखा जा सकता है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपतन, ऑप्शन ए आपतन और अपवर्तन कोण बराबर होते हैं। ऑप्शन बी दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होती है। ऑप्शन सी आपतित किरण अपवर्तित किरण अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। और ऑप्शन डी अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो यहाँ स्नेल के नियम के अनुसार आपतन कोण और अपवर्तन कोण आमतौर पर बराबर नहीं होते, सिवाय तब जब दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक समान हों। क्वेश्चन नंबर 20, कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना से क्या उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए टिंडल प्रभाव, ऑप्शन बी सूर्यास्त में विलंब, ऑप्शन सी इंद्रधनुष, ऑप्शन डी तारों का टिमटिमाना। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिंडल प्रभाव वह प्रभाव है जिसमें कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिससे जब प्रकाश किसी कोलाइड माध्यम से गुजरता है तो वह दृश्यमान हो जाता है। यह प्रभाव धूल भरे कमरे में प्रकाश की किरणों की दृश्यता या आकाश में देखे जाने वाले प्रकीर्णन के लिए जिम्मेदार है। आज की क्लास यहीं रखते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नेक्स्ट क्लास के लिए कल तक इंतज़ार करना। थैंक यू।